औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम सलाम अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम दुआ करते हैं परवरदिगार आप सबको अपने आफ़ात तमाम बलाओं से महफूज रखे। सबसे पहले आज मैं आपके सामने जो मौज़ू लेकर आया हूँ वो आपके सामने बयान कर दूँ। देखिए, इस ज़माने में बहुत सी ज़्यादातर ख़वातीन शिकवा करती हैं, शिकायत करती हैं कि हमें यह हक़ नहीं मिला, हमसे छीना गया। देखिए, मेरा मौज़ू आप जानते हैं, जिस तरीक़े से हमारा ये सिलसिलेवार हमारी वीडियोज़ आ रही हैं वो आपको मालूम है कि मैं आपको इन तमाम चीज़ों की कि जिनको हम अपनी ज़िंदगी में शामिल किए हुए हैं रीज़न और वजह बता रहा हूँ शरीयत के हिसाब से कि शरीयत ने फ़लाँ चीज़ के लिए क्या वजह और क्या रीज़न बताई है। अगर हमारे लिए कोई चीज़ मकरूह है, हराम है, तो उसका रीज़न, उसकी वजह क्या है, मैं आपके सामने आज वो तमाम रीज़न्स बयान कर रहा हूँ। सिलसिलेवार हमारी वीडियोज़ इसी चैनल के द्वारा यानी हैदर टीवी के ज़रिए से अपलोड की गई हैं। आप हज़रात उन बकिया वीडियोज़ को भी देखें, सब्सक्राइब करें चैनल को और लोगों तक उन वीडियोज़ को भेजें ताकि इन वीडियोज़ के ज़रिए से अच्छी अच्छी बातें लोगों को मालूम हो सके। तो आइए मैं आज आपके सामने पेश करूं। बहुत सी ख़वातीन, बहुत सी लड़कियां ये सवाल उठाती हैं कि मौलाना साहब ये बताइए, भला ये क्या इंसाफ है कि मर्द 4 शादियां कर सकते हैं और औरतें सिर्फ़ 1 शादी। सवाल समझ में आने वाली बात है अगर ये भी सोचा जाए कि हाँ, यहाँ पर सवाल का मकाम है, मौका है, सवाल करना चाहिए। लेकिन जो मेरी माएँ और बहनें अगर ये सवाल करती हैं तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर सुनें और गौर से सुनिएगा। मेरे पास किताब मौजूद है, किताब का नाम है इलालुश शराए। मैं इस किताब के सफ़ा नंबर 405 और 406 पर गुफ्तगू कर रहा हूँ, जो रिवायत मौजूद है जहाँ पर रीज़न बताई गई। देखिए, इलालुश शराए यानी शरीयत की वजहें, रीज़न्स क्या हैं, इस किताब का नाम ही और इसका मतलब ही यही है। तो आइए मैं आपको पहली रिवायत सुना दूं। सबसे पहले, क्या वजह है कि मर्द 4 शादियां कर सकता है और क्या वजह है कि औरत सिर्फ़ और सिर्फ 1 शादी कर सकती है। मुलाहिज़ा फरमा लें। मैं रिवायत के जुमले आपके सामने पेश किए देता हूँ, जल्दी जल्दी मुलाहिज़ा फरमा लें। हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके मसाइल के जवाब में जब उनसे पूछा गया ये सवाल कि मर्द 4 शादियाँ और औरत सिर्फ़ 1 शादी क्यों कर सकते हैं, तो मुलाहिज़ा फरमाएं, तो इमाम ने जवाब दिया कि एक मर्द को 4 औरतों के निकाह में रखना जायज़ है और औरत को एक मर्द से ज़्यादा निकाह करना हराम है। रीज़न अभी मैंने आपको नहीं बताया, मुझे मालूम है कि आप वजह सुनने के लिए हमारी वीडियो पर आए हैं, तो सुनिए। क्यों? इसलिए कि मर्द की अगर 4 औरतें यानी 4 बीवियां हैं और औरत अगर 4 हस्बैंड, मिसाल के तौर पर 4 शौहर रखती है, दोनों में क्या नुकसान और क्या फ़ायदा है, ये मुलाहिज़ा फरमा लें। मैं इमाम की रिवायत के जुमले से आपके सामने पेश करता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह 2-3 मिनट अपनी तफसीली बातें करूँगा। इसलिए कि मर्द की अगर 4 औरतें भी हैं, उनसे औलाद हुई तो वो सब उसकी तरफ मंसूब होगी। देखिए, ये सबसे बड़ी और अहम पहलू और अहम नुक्ता है जिसकी तरफ आपके अज़हान आलिया को जाना चाहिए। देखिए, मर्द 4 बीवियां इसलिए रख सकती है कि जो भी बच्चा, जो भी औलाद किसी भी बीवी के ज़रिए से अगर हुई तो कम अज़ कम उस बीवी को या उस पैदा होने वाले बच्चे को ये मालूम होगा कि हमारा बाप कौन है। ठीक है, आप, उम्मीद है कि आप मेरी इस बात को समझिएगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने 4 शादियां की और किसी बीवी से औलाद हुई या 2 से औलाद हुई या 3 से औलाद हो गई या 4 से औलाद हो गई, अब चारों बीवियों की औलादें सर उठा के ये कह सकती हैं कि हाँ, हमारे बाप का नाम फला है, चूंकि शौहर एक है चारों का। लेकिन अब शरीयत ने और इमाम ने क्यों मना किया कि औरतें 4 शौहर नहीं रख सकती? इसलिए कि अगर 4 शौहर होते और बीवी एक होती और बीवी को अगर औलाद होती तो फिर वो बेटा, वो औलाद और वो बीवी भी ये फैसला नहीं कर पाती कि ये बच्चा किस शौहर से है, इसका बाप कौन है। और
पहला रीज़न तो ये है, और सबसे बड़ी वजह और सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि औरतें 4 शादियां या 5 शादियां, 2 शादियां नहीं कर सकती एक वक्त में। औरत एक वक्त में सिर्फ एक शादी कर सकती है, यानी एक शौहर हो सकता है। इसका एक अहम पहलू जो इमाम ने जिसकी तरफ इशारा किया वो मुलाहजा फरमा लें। और अगर औरत 2 मर्दों से निकाह करे या 2 से ज़्यादा, तो लड़के की शनाख्त ना हो सकेगी। ये किसका है? इसलिए कि वो सब उसके शौहर हैं। इस बिना पर नसब, मीरास और तारुफ में फसाद पैदा होगा। देखिए इस्लाम कितने अच्छे दीन का नाम है, कितनी अच्छी शरीयत लेकर आया है। चूंकि बाद में मीरास तकसीम होने में फसाद बर्पा होता, लिहाजा औरत सिर्फ एक शौहर रख सकती है बैक वक्त, और शौहर ज़्यादा से ज़्यादा बैक वक्त एक वक्त में 4 बीवियां रख सकता है। एक रवायत और है जो मैं आपके सामने पेश कर दूं कि एक मर्द के लिए 4 आज़ाद औरतों के हलाल होने का एक सबब यह भी है कि औरतों की तादाद मर्दों से ज़्यादा। ये रिवायत मोहम्मद बिन सिनान ने बयान की है कि एक मर्द के लिए 4 आज़ाद औरतों के हलाल होने का एक सबब यह भी है कि औरतों की तादाद मर्दों से ज़्यादा होती है और अल्लाह सबसे ज़्यादा जानने वाला है। इसलिए अल्लाह ताला का इरशाद भी है कुरान मजीद में, ये आयत नाज़िल हुई है। ये आयत मैं आपके सामने पेश किए देता हूँ, सूरह निसा की आयत है। मुलाज़ा फरमा लें, परवरदिगार कह रहा है कि फ़अन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलासा व रुबा, और इसके आगे का भी जुमला मौजूद है, बड़ा खूबसूरत जुमला है। फ़इन खिफ्तुम अल्ला तअदलू फ़वाहिदतन औ मा मलकत अयमानुकुम ज़ालिका अदना अल्ला ताउलू। मुलाज़ा फरमाए तर्जुमा, अगर तुम यतीम लड़कियों से बेइंसाफ़ी करने से डरते हो, जो औरतें तुम्हें पसंद आ जाएं, उनसे अक़्द कर लो, उनसे शादियां कर लो। लेकिन उसका तरीक़ा क्या बताया इस्लाम ने, कुरान ने? उनमें से 2-2, 3-3, 4-4 से निकाह कर लो। अगर तुम्हें ख़तरा हो कि इंसाफ नहीं कर सकोगे। हाँ हज़रात नाज़रीन, इस जुमले पर तवज्जो चाहता हूँ। वो हज़रात, देखिए शरीयत ने ये मना नहीं किया कि आप 4 अक़्द ना करें, 4 बीवियाँ ना रखें, लेकिन हाँ आपके अंदर इतनी सलाहियत होनी चाहिए कि उन चारों को बराबर से इंसाफ दे सकें। वगरना अगर आप इंसाफ नहीं दे सकते तो कुरान की ये आयत और ये जुमला वाज़े तौर पर इशारा कर रहा है कि अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते तो आपके लिए बेहतरीन रास्ता क्या है? बेहतरीन रास्ता ये है कि अगर इंसाफ ना कर सको तो फिर एक ही से निकाह करो, या लौंडी जो पहले ज़माने में कनीज़ें हुआ करती थी तुम्हारे मिल्क में हो तो वही तुम्हारे लिए बेहतर है कि जिससे तुम फसाद से बच सकते हो। तो नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ कि आपके सामने ये वजह, ये रीज़न्स आ गई होंगी कि जहाँ पर शरीयत में क्यों कहा गया कि मर्द बैक वक्त 4 बीवियाँ रख सकते हैं, लेकिन औरत बैक वक्त 4 शौहर नहीं रख सकती। रीज़न आपके सामने है। आइए मैं आखिर कलाम में आपसे यही गुजारिश करूँगा कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और गुजारिश ये भी करूँगा कि हमारे हैदर टीवी 14 को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़। इसी तरीके से वीडियो आती रहें लोगों के सामने, अच्छी अच्छी बातें, इस तरीके की रीज़न्स और वजह मालूम होती रहें, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।